कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, उसे बोलते हैं इंटरनेट भक्ति। राधे राधे। तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वस्त्र बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा, अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो? तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते हैं। भक्ति के नाम पर जिसका जो मन कर रहा है वो वह कर रहा है। यह आस्था और भक्ति नहीं, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है। इंस्टाग्राम पर आपको ऐसे कई सारे भक्त देखने को मिलेंगे जिनका पूरा अकाउंट भक्ति से भरा होता है। ऊपर से रील बनाकर लाइक और व्यूज छाप लो। और यह सब दिखाना चाहते हैं कि हमने कैसे हिंदू धर्म का मजाक बना दिया। ऐसे ही कावड़ लाने का ट्रेंड चल पड़ा है। लोग हर साल कावड़ लाते हैं, लेकिन मुझको यह चीज देखकर शर्म आती है। लोगों ने कावड़ यात्रा के नाम पर सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। ये देखो कावड़ यात्रा के नियमों को कितने गंदे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और जरा ये देखो, किसी कावड़िए के खाने में थोड़ी सी प्याज क्या मिल गई, लोगों ने उनका पूरा ढाबा ही तोड़ दिया। खींचने लगे बुरी तरह से। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करती रही। ये लड़की के पैर में मारा, तो जैसे ऐसे मारे मैं तुरंत दौड़ी। मैंने कहा मारो मत बिल्कुल भी, मैंने तुम्हें जो तोड़ना है तुम तोड़ लो, मारो। अब इन्हीं सभी चीजों को देखकर लगता है कि हमारा हिंदू धर्म भक्ति के नाम पर एक मजाक बन चुका है। अब देखो, यह महापुरुष किसके नाम पर कावड़ ला रहा है, और कोई तो नेता के नाम पर कावड़ ला रहा है, और कोई अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर। और इंटरनेट भक्ति सिर्फ आम लोग नहीं, यह नेता लोग भी करते हैं। यह जब मंदिर जाते हैं तो अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। धर्म के नाम पर लोग खुद को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं कि हमसे बड़ा कट्टर हिंदू कोई है ही नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना, सबको एक्सपोज करने वाला हूँ। इस लड़की को देखो, यह लड़की लोगों को पागल बना रही है और लोगों की आस्था के साथ खेल रही है। इस लड़की का नाम है शिवानगी और इसकी उम्र 21 साल है और यह खुद का नाम ब्रह्म चेतना और शिवानगी बताती है। और यह बताती है कि हमारे पास एक चमत्कारी लड्डू गोपाल है। जिनको नहीं पता बता दूं, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। और इसके बायो में लिखा है चमत्कारी लड्डू गोपाल इंदरगढ़। शिवानगी का कहना है कि वो लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाती है वो ऑटोमेटिकली उसके मुंह में आ जाता है। और इस लड़की का चूतिया पा लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब ये पागल लड़की पर्दा खोलेगी, देखना। एक साइड से ऐसा पिलर है ना, हटा नहीं रहा है इसको। अरे इसको और उसके बाद में रखना वो। चलो हाँ। आ जाओ। कोई नहीं पड़ा। ब्रेड दो टूटा डला है। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे इसको पता ही नहीं हो। अब जरा ये वीडियो देखना। थोड़ा और बड़ा आ करो। राधे राधे भक्तों, मैंने अभी देखा प्रसाद जो आया था वो दीदी के मुंह में ऑटोमेटिकली आ चुका था। इस पागल लड़की का कहना है कि वो लड्डू गोपाल को जो भी खिलाती है वो ऑटोमेटिकली इसके मुंह में आ जाता है। जब वो लड्डू गोपाल को खाना खिलाती है तो शिवानगी की वीडियो में कोई ना कोई चमत्कार होता है। भगवान के सामने प्रसाद लाती है, प्रसाद लगाती है, फिर प्रसाद इसके मुंह में होता है। फिर पर्दा खोलती है तो साफ साफ दिखता है कि प्रसाद आधा खाया हुआ है और आधा बिखरा हुआ। देखो मैं बताता हूँ ये क्या करती है। पहले ये भगवान के सामने 4-5 मिठाइयाँ रख देती है, फिर इसकी वीडियो में कट जरूर होता है। फिर ये खाना अपने मुंह में ले लेती है और लोगों को दिखाती है कि कान्हा जी का खाया हुआ प्रसाद तो मेरे मुंह में आ गया। और इसके घर वाले भी इसका कम साथ नहीं दे रहे। यह मंदिर में जाती है और देखती है कि कान्हा जी तो गायब हो गए। और यह फिर कान्हा जी को पूरे घर में ढूंढने लग जाती है, कभी बेड के नीचे, कभी अलमारी के अंदर, और इनको लास्ट में कान्हा जी मिलता है फ्रिज के अंदर। और इसकी फैमिली का रिएक्शन देखो, बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं होता। अरे नहीं, अरे कल से अरे एक और चले गए, एक और चले गए।
उसे देखो पहले मत 2 दिन तक पता चले। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब कैमरा ऑन होता है जब ही कान्हा जी क्यों जाते हैं, जब कैमरा ऑफ होता है जब कान्हा जी कहाँ चले जाते हैं। और यह कहती है कि जब रात में मैं सो रही थी तो कान्हा जी आए और मेरा श्रृंगार कर कर चली गए। और इसको ज्यादा अच्छी एक्टिंग आती नहीं, इसलिए इसके मिलियन में व्यूज आते हैं और मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ जब भी व्यूज नहीं आ रहे। और यह कहती है कि जब भगवान के दांतों में दर्द शुरू होता है तो मेरे भी दांतों में दर्द शुरू होता है। हमारे दांतों में बहुत दर्द है और जो 3 दिन से प्रसाद लग रहा है तो उसमें अपने आप पर्ची आ रही है कि दांतों में दर्द है। जिन्होंने हमें बुलाया है, आज सुबह उनके घर में प्रसाद लगाया था तो उनके प्रसाद में भी अपने आप पर्ची आई है कि हमारी दांतों में दर्द है। दांतों में आपके दर्द है या कान्हा जी? जो उनको होता है वो महसूस हमें होता है, उनको होगा तभी हमारे दांतों में दर्द है। और यह पागल लड़की कहती है कि जब मैं बीमार थी तो कान्हा जी आए और मेरा एग्जाम देकर गए। 10 पेपर हुए, वो सारे पेपरों में पहुँचे। जो 8वां पेपर था उसमें हमारी तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने 8वां पेपर हमारा खुद लिखा, पूरी कॉपी अपने आप लिखी मिली हमें। मतलब कि यह लड़की जितना झूठ बोल सकती है उतना झूठ बोल रही है। ऐसा कर कान्हा जी से कह दे कि मुझ में थोड़ा सा दिमाग दे देगा, फिर तेरे को यह सब नहीं करना पड़ेगा। अब जरा ये कमेंट देखो, इतना गंदा है कि मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं सकता। और इन कमेंट करने वालों के अकाउंट देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। कमेंट करने वाले अकाउंट को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा देवी देवताओं के फोटोज और वीडियोज, और बायो में जय श्री राम, और किसी ने तो कृष्ण भगवान का पूरा श्लोक लिख दिया है। और इसके बावजूद इनकी सोच ऐसी है। पता नहीं आपने फील किया या नहीं, लेकिन इंटरनेट पर एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेंड चल रहा है। ऑफ कोर्स सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़के खुद को बहुत ही ज्यादा रिलीजन बताते हैं, इसीलिए वो इसे अपना हक समझते हैं और किसी भी लड़की को बहुत ही वाहियात और वल्गर बात बोल देते हैं। अपूर्वा का तो केस ही अलग है। अगर उसको खुद को ऐसी बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोग ऐसे कमेंट क्यों नहीं कर सकते। अब जरा ये देखो, एक लड़की ने 17 सितंबर 2020 को दुर्गा माता की ड्रेस पहनकर एक फोटो अपलोड करी इंस्टाग्राम पर। पोस्ट के नीचे जाकर कमेंट देखो और कमेंट करने वालों की जरा प्रोफाइल देखो। एक मुस्लिम फ्रेंड ने अपने हिंदू फ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए एक फोटो क्या अपलोड कर दी, लोग उसको डेथ थ्रेट्स देने लग गए। अपने एक दोस्त को बर्थडे विश करना एंड वो फोटो उठा के उसको गंदे गंदे चीजों में कन्वर्ट करके उसको वायरल किया जा रहा है। मुझे थ्रेट आ रहे हैं, बॉडी शेमिंग, दे आर कॉलिंग मी प्रोस्टिट्यूट। आपको सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे चैनल देखने को मिलेंगे जो रेगुलरली भगवान की बातें करते हैं, लेकिन उनका पूरा चैनल वल्गैरिटी से भरा हुआ है। आप लोग जानते ही हो कि आज हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म है। इस बात को मानते हैं कि मर्द भी क्या कमाल चीज है। बीवी को देख के बैठ जाता है, महबूबा को देख के कि इंसान सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं करती। इसलिए मेरा सवाल है कि आप भगवान की पूजा करते हो या फिर किसी भी धर्म की पूजा करते हो, क्या आपका लड़कियों के बारे में ऐसा सोचना जायज है? प्लीज भाइयों बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे हिंदू धर्म को बदनाम ना करें 2 पैसों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।